ओम हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्वपाठं किंचित स्मरामः। जैसा हम लोगों ने पूर्व पाठ में विचार किया था, रोरी और प्रलोभे पूर्वस्थ दीर्घोण, इन सूत्रों के विषय में दोबारा चर्चा करेंगे क्योंकि उस दिन लाइव नहीं हो पा रहा था। रोरी सूत्र आप जानते हैं, रो ये षष्ठ्यंत है, माने रह, यहाँ रो से तात्पर्य क्या है? रह, और री जो है सप्तम व्यंत है, अर्थात र शब्द से षष्ठी एक वचन का रूप है रह, और उसमें संधि इत्यादि कार्य होने के बाद में रुत्व उत्व हसज के द्वारा, इसलिए बन गया रो। तो रो का अर्थ है रस्य, माने रेफस्य, अर्थात रेफस्य लोपः कदा, तो री माने रेफे परे, रेफे परे रेफस्य लोपो भवति, रेफ के उत्तर में रहने पर। यदि रेफ अव्यवहित उत्तर है तो रेफ का लोप होता है, यही रोरी सूत्र का अर्थ है। रेफस्य रेफे परे लोपः, रेफ का रेफ के परे रहने पर लोप होता है। इसके बाद में द्वितीय सूत्र था ढ्रलोपे दीर्घ, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढ्रलोपे शब्द में बताया था दो वर्ण है पहले, ढ और र, पहले उन काम को समास करना है, उसके बाद में लोप के साथ में समास करना है। तो कैसे ये शब्द बनेगा बताया था, ढ च र च, र माने रेफ, ढ च र च इति ढ्रौ, और इधर लोप में लोपयती लोपः, लोपयती लोप अड़जंत से जो है अणादि प्रत्यय करके लोप बनाना है, और फिर जो उपपद समास करके ढ्रौ लोपयती ढ्रलोप, अर्थात ढ और रेफ का लोप कराने वाला, ढ और रेफ का लोप, एक लोप करने वाला होता है, एक करवाने वाला होता है, एक कार्य करने वाला होता है, एक कार्य करवाने वाला होता है, जिसको कि हम निमित्त कहते हैं। जो कोई कार्य करवाता है वह निमित्त होता है, प्रयोजक होता है, और एक कार्य करता है वो स्वयं करता है। तो सूत्र के द्वारा लोप होता है, जैसे रोरी सूत्र है वो लोप करता है, तो लोप करने का जो कार्य है वह कार्य सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। एक है लोप करवाने वाला, अर्थात जिसको मान करके, जिसको निमित्त मान करके लोप होता है। चूंकि रोरी सूत्र कहता है रेप के परे रहने पर रेप का लोप होता है, इसीलिए रेप का लोप कराने वाला रेप है, इसलिए लोप करवाने वाला हुआ रेप। वही स्थिति यहाँ पे, ढ्रौ लोपयति, ढ्रौ माने ढ और र, ढ और र का लोप करवाने वाला, अर्थात लोप का निमित्त, अर्थात ढ लोप का निमित्त और रेप लोप का निमित्त। उसके बाद सप्तमी ढ्रलोपे, ये तो लोप शब्द का अर्थ हुआ, अर्थात ढ लोप निमित्तक, रेप लोप निमित्तक जो भी हुआ उसके परे रहते, सप्तमी का अर्थ हुआ परे रहते। ढकार लोप निमित्तक के परे रहते, रेफ लोप निमित्तक के परे रहते, क्या होता है? पूर्वस्य अणः, पूर्वस्य अणः, अर्थात जिस निमित्त को मान करके लोप हुआ है उस निमित्तक से पूर्व, उस लोप निमित्तक से पूर्व में जो अण रहेगा, अण माने अ ई उ, क्योंकि यहाँ पे जो अण प्रत्याहार है पूर्ण का अर्थ लिया जाएगा, इसलिए ढ लोप निमित्तक और रेफ लोप निमित्तक से अव्यवहित पूर्व जो भी अण है अ ई उ, इनको दीर्घ होता है। यदि ये एक मात्रिक है तो उनको द्विमात्रिक होता है। यदि पहले से कहीं द्विमात्रिक हो तो द्विमात्रिक को द्विमात्रिक भी करना पड़ेगा। प्राय ऐसे प्रयोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलता भी है
तो वहां पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति की परिभाषा की जो प्रवृत्ति होगी और वहां पर भी वो कार्य होगा। बात समझ में आई? ढलोपे का अर्थ हो गया ढ लोप निमित्तक रेप लोप निमित्तक के परे। ढलोप का निमित्तक कौन है? तो ढ है, ढोड़े लोप। ढकार परे रहते ढकार का लोप होता है, इसलिए ढ जो है ढ लोप का निमित्तक है। और रोरी में बता दिया गया रेप लोप निमित्तक है रेप, इसलिए दोनों का अर्थ लिखा ढ रेपयो लोप निमित्तयो, द्विवचन से लिख रहा है ढ रेपयो लोप निमित्तयो परयो। परयो लिखा नहीं है लेकिन आप जोड़िए सप्तमी को देख करके, सप्तमी द्विवचन है वो, ढ रेपयो लोप निमित्तयो। सूत्र में एक वचन है वो ढलोपे समास है वहां, लेकिन उसके घटक जो हैं वो दो वर्ण है, इसलिए दो दो वचन से लिख रहा है ढरे पयो हो लोप निमित्तयो हो। ढ रेफ के जो ढ और रेफ के जो लोप निमित्तक कौन हुए वे? ढ और रेफ हुए, उनके परे रहते पूर्वस्य अर्थात अव्यवहित पूर्वस्य, लोप का जो निमित्त है उससे जो अव्यवहित पूर्व है कौन? अण, अणः दीर्घ, अ ई उ इनको दीर्घ होता है। जैसे दृष्टांत दिया पुनारमते, पुनारमते में पुनर अव्यय है, पुनर्धन रमते, पुनस नहीं करना है, अर्थात पुन शब्द रख करके आप सुविभक्ति ला करके ऐसा करें, ऐसा नहीं करना है। क्यों? यदि पुन शब्द से सुविभक्ति लाओगे, उ का लोप करोगे तो वहां पर स को रू हो जाएगा और उस रू को हस च से उत्त होने की आपत्ति आएगी, इसलिए पुनरारंभ प्रयोग नहीं बनता है। इसलिए यहां कहना है पुनर्अव्यय है, रेफांत, पुनर जो है रेफांत अव्यय है, उस अव्यय से अव्यय के साथ में एक शब्द और जोड़ दिया रमते क्रिया, पुनः पुनर्रमते। अब ये जो रेफ है इस रेफ का क्या करना है? पहले कहा तो रोरी सूत्र लगाना है, क्योंकि रमते का रेफ उत्तर में है, तो उत्तर में रेफ रहने पर पूर्व में जो रेफ है उसका लोप हो जाता है, तो लोप हो गया तो बन गया पुनर्रमते, पुनर्रमते। अब रमते का जो रेफ है वह रेफ लोप निमित्तक है, उसी रेफ को मान करके पुनर्अव्यय के रेफ का लोप हुआ था, इसीलिए रमते का जो रेफ है वह रेफ लोप निमित्तक है, उससे अव्यवहित पूर्व जो अण है, रमते के रेफ से अव्यवहित पूर्व जो अण है नकारोत्तरवर्ती अकार, उस अकार को हो जाएगा दीर्घ द्विमात्रिक, एक मात्रिक को द्विमात्रिक हो गया तो बनेगा पुनारमते। पुनारमते का तात्पर्य है बार बार रमण करना, बात समझ कि नहीं? इसलिए बन गया पुनारमते। दूसरा देखिए प्रयोग हरि रम्य, ये अ का उदाहरण दिया, अब ई का उदाहरण दे रहे हैं। हरि रम्य में हरि शब्द से प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति लाइए, हरि सु और आगे एक शब्द जोड़ दिया रम्य। अब सु के स्थान पर इत संज्ञा इत्यादि करके रू करिए, हरि रू रम्य, और उस रू में ऊ की संज्ञा करिए हरि र रम्य, और उस रेप का लोप कर दीजिए क्योंकि रम्य का रेप उत्तर में है, इसलिए हरि र जो स्व के रू हुआ, रू को जो रेप बचा उस रेप का लोप कर दीजिए। जो रम्य का रेप है वह रेप लोप निमित्तक है, इसलिए रेप लोप निमित्तक होने से पूर्व अण जो है उससे पूर्व अण है हरि में रेपोत्तरवर्ती इकार, उस इकार को हो जाएगा दीर्घ, बन जाएगा हरि रम्य। हरि क्या है? रमणीय है। अब वैसे ही ऊ का उदाहरण देखिए शंभु राजते, तो शंभु शब्द से क्या करना है? विभक्ति लानी है और राजते जो एक क्रियापद रख दिया, सु को रू करना है, रू में ऊ की संज्ञा करनी है, फिर रेप का लोप कर दीजिए रोरी सूत्र से, और रेप लोप निमित्तक रेप राजते का रेप के परे रहने पर पूर्व जो अण है भकारोत्तरवर्ती उकार उसको द्विमात्रिक हो जाएगा, बनेगा प्रयोग शंभु राजते। ये अ ई उ तीनों के उदाहरण हो गए। एक टिप्पणी देखिए 2 नंबर पे पुनारमते में नीचे लिखा है गोरखपुर वाली किताब में, अत्र पूर्व ग्रहणम उत्तर पदाधिकार निवृत्त्यर्थम, उत्तर पदे का अधिकार प्राप्त है यहाँ पर। यदि पूर्व ग्रहण नहीं करते, यदि सूत्र में पूर्व ग्रहण नहीं करते तो उत्तर पदे की निवृत्ति आती, क्या अर्थ होता? रेपयो लोप निमित्तयो परयो उत्तर पदस्य अण दीर्घ, ऐसा अर्थ होने लगा, इसलिए कहा उत्तर पद की निवृत्ति करने के लिए क्या किया है? पूर्व ग्रहण किया है सूत्र में, इसलिए लिखा
अत्र पूर्वग्रहणम, अत्र माने सूत्रे, सूत्रे पूर्वग्रहणम, पूर्व से जो रखा है वो क्यों कहा है? तो कहा उत्तर पदाधिकार निवृत्त्यर्थम, उत्तर पद का अधिकार प्राप्त था। यदि उत्तर पद का अधिकार होता तो उत्तर पद में जो अण है ऐसा अर्थ होता, तो पुनः के अकार को, उसमें जो नकारोत्तरवर्ती अकार है, हरि में जो इकार है, शंभु में जो उकार है, उनको दीर्घ नहीं होता, उत्तर पद में दीर्घ होने लगता। इसलिए कहा उत्तर पदाधिकार निवृत्त्यर्थम अतएव व्यस्त प्रयोगम उदाहरती। व्यस्त प्रयोग का मतलब समस्त प्रयोग नहीं है। कोई उत्तर पद को समझ ले कि उत्तर पदस्तु समासस्य चरमावयवे रूढ़, तो समस्त पद ही लेना है, समास में ही ये संधि कार्य होगा, ऐसा कोई ना समझ ले। इसलिए दोनों को व्यस्त माने असमस्त, जहां समास नहीं है, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। दो पृथक पृथक शब्द हैं जिनमें समास की संभावना नहीं है, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है यदि समास में ऐसी स्थिति बन रही है तो वहां भी होना है, और असमास की स्थिति है तब वहां भी होना है। सब जगह ये रेप का लोप होगा तो पूर्वण को दीर्घ होगा, ये इसका तात्पर्य। अब सूत्र में कहा था पूर्व से अण दीर्घ, तो किसी ने कहा अण क्यों कहते हो, अण हटा दीजिए, पूर्व में जो भी रहे उसको दीर्घ करिए, अथवा अच कह दीजिए। तो बोले यदि अच कह दोगे या जिस किसी को भी दीर्घ करोगे, क्योंकि दीर्घ जो धर्म है केवल अचों का ही है, अचों को ही दीर्घ हो सकता है, तो स्वतः अच की प्राप्ति हो सकती है, तो अच कह दीजिए। क्यों आप अण रखते हो? बोले यदि अण नहीं रखेंगे तो प्रयोग है त्रिढ़ विढ़। त्रिढ़ विढ़ में बताया था आपको, त्रिय धातु हिंसा अर्थ में, उससे अक्का प्रत्यय है, और गृह धातु उद्यमन अर्थ में है, उद्यत होना, वो उससे भी अक्का प्रत्यय है। तो त्रिहत बृहत, और होड़ से ह को ढ कर लीजिए दोनों जगह, तो त्रिढ़ त बृढ़ त, और त को जसस तथोर धोर ध से ध कर लीजिए, तो त्रिढ़ ध बृढ़ ध, और इष्टना इष्टु लगा करके इष्टुत्व कर लीजिए, तो ध के स्थान पर हो जाएगा ढ, बनेगा त्रिढ़ ढ बृढ़ ढ, और ढोड़े लोप सूत्र के द्वारा लोप कर दीजिए। प्रकार के परे रहते प्रकार का लोप होता है। अब जो जो त को ध और ध को ढ हुआ था, वह ढ लोप निमित्तक है। अब ढ लोप निमित्तक ढकार के परे रहने पर पूर्व को दीर्घ होगा, यदि ऐसा अर्थ करोगे तो पूर्व में त्रि में जो री है उस री को भी दीर्घ होने की आपत्ति आएगी, वैसे ही ब्री में री को दीर्घ होने की आपत्ति आएगी। यदि दीर्घ हो जाएगा तो कुछ दूसरा प्रयोग करने लगेगा, इसलिए कहा अण रखना है। जब अण रखेंगे तो अण प्रत्याहार में री नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अण प्रत्याहार अनुदित सूत्र को छोड़ करके संपूर्ण पाणिनि व्याकरण शास्त्र में पूर्व नकार तक ही लिया जाता है, तो यहाँ पर भी पूर्व नकार तक लिया जाएगा। तो पूर्व नकार तक लेने पर तीन ही वर्ण आएंगे, अ ई उ, तीन, री नहीं आएगा, इसलिए री को दीर्घ नहीं होगा। स्वाधिकार होंगे, सु आएगा ऋत्व सर्ग, त्रिढ़ दृढ़, अर्थात त्रिढ़ माने हिंसित और दृढ़ माने उद्यत, ये इनका अर्थ हो गया। अब आगे देखिए, आगे लिखा है मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसिच इति उत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते। यद्यपि इन्होंने कौमुदी में जिस तरीके से लिखा है मनोरथ शब्द की जो सिद्धि है वैसे नहीं होती है, तो हम पहले मनोरथ कैसे बनता है इसको पहले बना लेते हैं। मनोरथ में देखिए मनस धन रथा, आप संधि विच्छेद कर लीजिए, मनस धन रथा, मनस में स को रू करिए तो बनेगा मन रू रथा। क्या होगा? मन रू रथा, और उस रू के स्थान पर हसिचा सूत्र के द्वारा सीधे क्या करिए? उत्व करिए। क्यों? जो रू है वो अपलुत आकार से परे है, मन में नकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह आकार अपलुत आकार है, अपलुत अत से परे रू को ऊ होता है, हस परे रहते, हस परे है रथा का रे, इसलिए उस रू के स्थान पे हो जाएगा ऊ, तो बनेगा मन ऊ रथा, और मन में जो नाम है अ और ऊ, इन दोनों को आध गुणों से गुण कर दीजिए तो बनेगा मनोरथ, बन गया प्रयोग आपका मनोरथ। इसमें ये जो प्रक्रिया है, ये जो लिखा है, ऐसी किसी की प्राप्ति नहीं है, ये सिद्धांतिक पक्ष है, इसमें प्राप्ति ही नहीं होती है। लेकिन पहले इन्होंने लिखा क्या है इसको भी आप देख लीजिए, इसका तात्पर्य क्या है। ये इन्होंने लिखा है, ये वास्तविक सिद्धांत की दृष्टि से सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि व्याकरण का सिद्धांत क्या भी आपको बता रहे हैं। तो पहले लिखा क्या इसको समझे। इन्होंने विच्छेद किया मनस
रथ, ऐसा लिखा, मनस रथ। अब इस स्थिति में कह रहे हैं इत्यत्र रुत्वे कृते, यहां पर रू कर दिया, ससजसो रू सूत्र के द्वारा रू कर दिया, तो बन गया मन रू रथ, मन रू रथ, मनसः रथ समास है वहां पर जो है, इसलिए मनस जो शब्द है ये पद है, याद रखिएगा, इसलिए पदांत सकार है, अतः पदांत सकार होने से रू हो गया, तो बन गया मन रू रथ इत्यत्र रुत्वे कृते, ऋतु करने के बाद में स्थिति हो गई मन रू रथ। अब ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त है, तो कह रहे हैं हसिच इति उत्वे रोरी इति लोपे च प्राप्ते, ये दो सूत्रों की प्राप्ति एक साथ करा रहे हैं। मन रू रथ इस स्थिति में कह रहे हैं कि यहाँ पे हसिच सूत्र की भी प्राप्ति है और रोरी सूत्र की भी प्राप्ति है। देखो ये तो बिल्कुल बात अलग अलग है। रोरी की प्राप्ति कब होगी, जब ऊ की संज्ञा हो जाएगी, ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रेप का लोप होता है, रू का लोप नहीं होता है। यदि पहले ऊ अनुबंध हटा दोगे तो हसजा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो रू को करता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, और दूसरा यहाँ पे प्राप्ति भी नहीं है दोनों की, लेकिन जो लिखा है पहले समझ लीजिए। आप कहिए कि दोनों की प्राप्ति है, हसजा की भी प्राप्ति है, रोरी की भी प्राप्ति है एक साथ। अब दोनों में से क्या लगे, दोनों में से क्या लगे, जब दोनों सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं तो दोनों में बलवत्ता देखी जाएगी, कौन बलवान है। जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी किसके पास में, बल किसके पास में, तो बल बताने के लिए कौन कहेगा। लोक में तो देख लेते भाई इसके पास में 10 आदमी है तो ये बलवान है, ये मारेगा, लेकिन शास्त्र में इस चीज को कौन बताएगा कि ये बलवान है कि ये बलवान नहीं है, समझे कि नहीं। तो शास्त्र में बलवत्ता को बताने के लिए, शास्त्र में बलवत्ता को बताने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है, सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध, विप्रतिषेधे सप्तम्यंत है, विप्रतिषेधे सती परम कार्यम भवति। बात समझ में आ गई, अर्थ लग गया सूत्र का। विप्रतिषेधे सती परम कार्यम भवति, विप्रतिषेध की स्थिति होने पर, विप्रतिषेध की स्थिति होने पर परम कार्यम, परम माने उत्तरम। अब पर कैसे समझना है पर, तो इन्होंने कहा कि पर वाला कार्य होता है, पर वाला कार्य बलवान होता है, ऐसा इस सूत्र के द्वारा अभी बोध हो रहा है। तो पहले विप्रतिषेध को समझे, विप्रतिषेध किसे कहते हैं। तो देखिए वृत्तिकार ने लिखा विप्रतिषेध शब्द का अर्थ, विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोधे, ये विप्रतिषेध शब्द का अर्थ है तुल्य बल विरोध, तुल्य बल विरोध, तुल्य बल माने समान बल, समान बल का जो विरोध है। जैसे वजन से समझे, यदि आप कोई व्यक्ति 50 किलो का और एक व्यक्ति 150 किलो का, तो दोनों की लड़ाई कराई है, तो सीधी दिख रहा है कि ये चींटी के बराबर है, वो हाथी के बराबर है, कहाँ इनमें तुल्य बल है, तो समान बलवत्ता। जैसे गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम जो होते हैं उसमें कुश्ती वगैरह बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो वेट के हिसाब से होती है, 40 किलो वाले, 50 किलो वाले, 60 किलो वाले, तो समान बलवत्ता उनमें देखी जाती है। तो वैसे ही समान बल देखना है, तुल्य बल, और जब उनका विरोध होता है तो उनमें जो बलवान होता है उसी की विजय होती है। लेकिन कोई कहे चींटी और एक तरफ गए हाथी, अब दोनों में विरोध क्या होगा, विरोध हमेशा अपनी बराबरी वाली से होता है। जो हमारे संबल है उसी से हम विरोध कर सकते हैं। आप रास्ते में जाते हो, आपके साथ घटना हो सकती है, कभी भी कोई मिल जाए, कोई आपको हट्टा तगड़ा मिल गया, आप ट्रेन में बैठेगा, हटो सीट से, इधर किसको उधर किसको, आपको घिसका देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बड़ा लंबा चौड़ा है, नहीं हटेंगे, नहीं खिसकेंगे तो भी उड़ा देगा, ठीक है, थप्पड़ दे देगा तो और बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए आप पहले ही खिसक जाते हो। और जब आप देखते हो कि मेरे संबल है, मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको भी समझ सकता हूँ, तो आप कहते हो नहीं हटना, जा। क्यों, आपके अंदर एक जो उसके समान, मेरे पास भी इसके समान बल है, मैं इससे लड़ सकता हूँ, आपके अंदर ये साहस हो जाता है। तो तुल्य बल जब विरुद्ध होता है तभी कुछ लड़ाई या झगड़ा होता है, और उसमें जो थोड़ा सा बलवान होता है उसकी विजय होती है। इसलिए तुल्य बल विरोध है, समान बल होना चाहिए, समझ में आई। इसलिए विप्रतिषेध शब्द का अर्थ है तुल्य बल, तुल्य बल विरोध, तुल्य बल विरोध विप्रतिषेध है। अब कैसे समझेंगे शास्त्र में तुल्य बल विरोध,
विप्रतिषेध शब्द का अर्थ हुआ तुल्य बल विरोध। अब तुल्य बल विरोध क्या चीज है भाई, कैसे समझेंगे उसको, तो समझिए। तुल्य बल विरोध कहते हैं जैसे दो सूत्र हैं, दो सूत्र अपने अपना काम करके कहीं दूसरे दूसरे जगह पे चरितार्थ है। जैसे यहाँ प्रकृति में इन्होंने दो सूत्रों की जो प्राप्ति कराई है, रोरी और हसिचौ की। रोरी अपना कार्य किसी एक ऐसे स्थल पर कर रहा है जहां हसिचौ की प्राप्ति नहीं है। ध्यान दीजिए, रोरी ऐसी जगह अपना कार्य कर चुका है, ऐसे स्थल में अपना कार्य कर चुका है, लोप कर चुका है जहां हसिचौ की प्राप्ति नहीं है। वैसे ही जो हसिचौ सूत्र है वह भी एक ऐसे स्थल में कार्य कर चुका है जहां रोरी की प्राप्ति नहीं है। जैसे दृष्टांत देखिए, अब रोरी ने अभी कार्य कहां किया, आपने देखा पुनारमते। पुनारमते में रोरी सूत्र के द्वारा रेप का लोप हुआ, वहां पर हसिचौ की प्राप्ति नहीं थी। क्यों, रू नहीं था। रू की स्थिति में हसिचौ की प्राप्ति होती, वहां तो रेप था। इसलिए जहां हसिचौ की प्राप्ति नहीं थी पुनारमते में, वहां रोरी सूत्र के द्वारा अपना काम हो चुका है, अर्थात उसको बोलते चरितार्थ। जब कोई अपना काम कर लेता है तो बोलते कृतकृत्य हो गए हो, माने वो चरितार्थ हो गए, जिसके लिए बनाया था उसने वो काम कर लिया। तो रोरी सूत्र कहां चरितार्थ हो गया, पुनारमते में चरितार्थ हो गया। वैसे ही हसिचौ सूत्र कहां चरितार्थ है, शिवोवंद्य। शिवोवंद्य में हसिचौ सूत्र चरितार्थ हो गया, वहां रोरी की प्राप्ति नहीं क्योंकि रेप पड़े नहीं। अर्थात हसिचौ के स्थल में रोरी की प्राप्ति नहीं है, रोरी के स्थल में हसिचौ की प्राप्ति नहीं है। एक दूसरे के स्थल में एक दूसरे की प्राप्ति नहीं है, लेकिन एक स्थल ऐसा है मन रू रथ, ये जो स्थिति इन्होंने बनाई है, यहां पर दोनों की प्राप्ति हो गई, हसिचौ की भी प्राप्ति हो गई और रोरी की भी प्राप्ति हो गई। इसीलिए अन्यत्रान्यत्र, अन्यत्रान्यत्र माने आपका पुनारमते और शिवोवंद्य, इन दोनों जगह पे दोनों सूत्र चरितार्थ हैं। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश, लब्ध अवकाश, लब्ध माने प्राप्त, अवकाश माने स्वयं कार्यम कृतवन्तौ एतौ, ये दोनों अपना अपना कार्य कर चुके हैं। रोरी अपना कार्य कर चुका है लोप कार्य, हसिचौ अपना कार्य कर चुका है उत्तो कार्य। तो अन्यत्र अन्यत्र क्या है, ये लब्धावकाश है, अर्थात चरितार्थ है, लेकिन एक समय में एक स्थल पे प्राप्त है। एक समय में एक कालावच्छेदन, उसको बोलते हैं युगपत। जब कोई चीज एक ही काल में कई सारी चीज प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं युगपत। समझे कि नहीं। वैसे ही ये दोनों सूत्र मन रू रथ स्थिति में कह रहे हैं एक साथ प्राप्त है इनके अनुसार। इसलिए जब एक साथ प्राप्त हो गए तो ये क्या हो गए, तुल्य बल विरोध हो गया इनके अंदर। क्या हो गया, तुल्य बल विरोध। अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ हैं और एक स्थल में दोनों प्राप्त हैं। इसलिए अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयो सूत्रयो अथवा कार्ययो, अन्यत्र अन्यत्र अब अवकाश को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे जो दो सूत्र अथवा दो कार्य, वो यदि दोनों कार्य अथवा दोनों सूत्र एक स्थल पर प्राप्त हो जाए एक काल में, तब उन दोनों के बीच में क्या होता है, तुल्य बल विरोध होता है। बात समझे कि नहीं। अब कोई कहे कि रोरी का आदि गुणों के साथ में तुल्य बल विरोध है, कोई नहीं। क्यों, ऐसी स्थिति नहीं है कि रोरी जहां प्राप्त हो वहां आदि गुण भी प्राप्त हो, जहां आदि गुण प्राप्त हो वहां रोरी भी प्राप्त हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तब स्थिति नहीं है, दोनों एक साथ आते ही नहीं है, तो दोनों में विरोध नहीं होता है। अपने अपने देश में रहने वाले लोगों का विरोध नहीं है, सीमा पर जब आमने सामने आगे कोई किसी के क्षेत्र को हड़पने लगता है तब विरोध होता है। जब अपनी अपनी सीमा में है, कोई किसी के सीमा को हड़प नहीं रहा है तो विरोध नहीं होता। वैसे ही आदि गुण पुनारमते, इनका कोई विरोध नहीं, लेकिन मनोरथ स्थिति में मन रू रथ में कह रहे हैं ये रोरी और हसिचौ सूत्र की दोनों की एक साथ प्राप्ति है। इसलिए क्या है, यहाँ पर तुल्य बल विरोध है, इसी को बोलते हैं विप्रतिषेध। जब ऐसी स्थिति होती है, तुल्य बल विरोध होता है, तब क्या होता है, अब परम कार्यम, परम माने बाद वाला। अब बाद वाला कैसे समझेंगे, बाद वाला ऐसे समझिए, सूत्रों के साथ एक एक संख्या लिखी है। ये सूत्र प्रथम अध्याय के इस पाद का ये सूत्र इतनी संख्या का सूत्र है,
ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का ये तृतीय, ऐसे सबने संख्या लिखी है, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है और उनकी पृथक पृथक संख्याएं हैं, एक पाद में कितनी सूत्र, एक पाद में अलग अलग। बात समझे कि नहीं? अब दोनों में देखिए आप, जैसे रोरी सूत्र की संख्या क्या है, तो लिखा 8 3 14, 8 3 14, 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। और हस्तिजा सूत्र देखिए आप, संख्या देखिए उसकी, हस्तिजा की संख्या है 6 1 114, 6 1 114, वो 6वें अध्याय का है, ये 8वें अध्याय का। तो पर वाला कौन हुआ? 8वें अध्याय वाला पर हुआ। बात समझे कि नहीं? पर वाला कौन हुआ? बाद वाला। अरे पर 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे तो पर में कौन आता है? 8। इसलिए अष्टम अध्याय का जो सूत्र है वह क्या हुआ? पर हुआ, अर्थात रोरी पर हो गया। तब इनके अनुसार क्या होना चाहिए? रोरी सूत्र के द्वारा कार्य होना चाहिए, अर्थात रेफ लोप होना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि यदि रेफ लोप हो जाएगा तो मनोरथ प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी, तो मनोरथ प्रयोग सिद्ध नहीं बनेगा तो बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए कहा कि इति लोपे प्राप्ते, इस प्रकार लोप प्राप्त हुआ। फिर क्या करोगे? लोप प्राप्त हुआ तो अब कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहां पर विप्रच्छेद सूत्र नहीं लगाएंगे। बोले क्या लगाओगे फिर? विप्रच्छेद सूत्र नहीं लगाओगे तो काम पूर्वत्रा सिद्धम लगाएंगे। पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम क्यों लगाओगे? तो देखिए 2 सूत्र हैं, इनमें एक सूत्र सपादी है और एक सूत्र त्रिपादी है। रोरी सूत्र त्रिपादी है और हसिजा सूत्र सपादी है। बात समझे कि नहीं? 7.25 अध्याय का है। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए, जब सपादी और त्रिपादी का विषय होता है, 2 सूत्र में यदि एक सपादी हो और एक त्रिपादी हो तो वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र ही लगता है। सुन लीजिए, सिद्धांत बता रहे हैं, जहां एक स्थल में 2 सूत्र प्राप्त हो, उनमें यदि एक सपादी है और एक त्रिपादी है तो वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति होती है, विप्रच्छेद सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। एक बात, एक नियम हो गया। दूसरा नियम समझिए, यदि दोनों सूत्र त्रिपादी हैं, ये सूत्र भी त्रिपादी है, ये सूत्र भी त्रिपादी है, तब भी वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र ही लगता है। तो पूर्वत्रा सिद्धम के 2 स्थल, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति 2 जगह होती है। यदि 2 सूत्र हैं, दोनों सपाद, एक सपादी एक त्रिपादी है, तब भी पूर्वत्रा सिद्धम लगता है, और दोनों त्रिपादी त्रिपादी है तब भी पूर्वत्रा सिद्धम लगता है। तो आप पूछोगे कि ये विप्रच्छेद लगेगा कहां? तो उसको बताइए आप कि जहां पर दोनों सूत्र सपादी हैं, जहां पर दोनों सूत्र सपादी हैं, दोनों सूत्र 7.25 अध्याय के अंतर्गत हैं, तब ही केवल ये विप्रच्छेद परम कार्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सपादी त्रिपादी, त्रिपादी त्रिपादी, इन 2 स्थलों में विप्रच्छेद सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रकृति स्थल में एक सूत्र हसिजा सूत्र सपादी है, रोरी सूत्र त्रिपादी है, इसलिए इस सूत्र का विषय ही नहीं है। इसलिए जितना उन्होंने लिखा, इसमें जो लिखा है मनस रथ इत्यत्र रुत्वे कृते हसिचयति उत्वे रोरी लोभे च प्राप्ते, ये प्राप्ति ही नहीं है। समझे कि नहीं? ये कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि सिद्धांत है पहले से। ये तो केवल एक आपको समझाने के लिए कह दिया कि ऐसे इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सपादी त्रिपादी ऐसे, एक पूर्व हो गया एक पर हो गया, ऐसे होती है। लेकिन वस्तुतः सिद्धांत क्या है? सपादी सपादी में दोनों सूत्र यदि सपादी सपादी हैं तभी विप्रच्छेद सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सपादी त्रिपादी और त्रिपादी त्रिपादी में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ विप्रच्छेद सूत्र का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है, तो आप समझ लीजिए बस, केवल सिद्धांत हमने आपको बता दिया। तो मनोरथा प्रयोग की सिद्धि तो हो गई, क्योंकि मनस रथ स को रू करिए और रू को सीधे उत्तु करिए, रोरी की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि रोरी रेप का लोप करता है। आप रेप का लोप पर रेप लोप करने चलोगे तो पहले आपको अनुबंध का लोप करना पड़ेगा। जब अनुबंध का लोप करोगे तो रू नहीं होगा, रेप बचेगा वहां पर। यदि रेप बचेगा तो कहो बाद में प्राप्ति कराए, तो बाद में प्राप्ति की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सपादी त्रिपादी में ऐसी विप्रच्छेद होता ही नहीं है। अर्थात ये समझिए आप, जो सपादी और त्रिपादी सूत्र हैं इनमें तुल्य बल विरोध होता नहीं। क्यों? क्योंकि सपादी सूत्र क्या होते हैं? हमेशा बलवान होते हैं, और त्रिपादी सूत्र क्या होते हैं? सपादी के प्रति हमेशा दुर्बल होते हैं। क्योंकि पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वस्मिन असिद्धम, पूर्व के प्रति पर असिद्ध है, पर जब असिद्ध है तो अर्थात दुर्बल है।
तो सपादी के प्रति त्रिपादी हमेशा दुर्बल है, सामने ही नहीं आएगा। जैसे आपसे कोई तगड़ा व्यक्ति हो तो आप लड़ने के लिए उसके सामने जाते ही नहीं हो, समझे कि नहीं? तो वैसे ही सपादी सूत्रों के स्थल में त्रिपादी सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती, आते ही नहीं सामने। जब सामने खड़ा हो तब तो तुल्य बल विरोध देखें, जब वो सामने आ ही नहीं सकता है तो हम तुल्य बल विरोध कैसे देखेंगे? इसलिए सपादी त्रिपादी स्थल में सूत्र की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आप उस सूत्र का अर्थ समझ लीजिए, तुल्य बल विरोध होने पर, तुल्य बल विरोध का मतलब है अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो युगपत प्राप्ति। अन्यत्र अन्यत्र अपने अपने कार्य को करके चरितार्थ हैं, और एक स्थल में एक कालावच्छेदेन दोनों की यदि प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों सपादी सूत्रों की यदि प्राप्ति होती है, तो वहां पर विप्रतिषेधे परम कार्य सूत्र के द्वारा पर वाला कार्य होगा, समझे कि नहीं? अर्थात ये सूत्र की प्रवृत्ति सपादी सपादी में। तो इन्होंने जो लिखा उसको समझ लीजिए, इति लोपे प्राप्ते, ऐसा लोप प्राप्त हुआ। फिर कहा पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्तमेव। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा रोरी सूत्र के असिद्ध हो जाने के कारण, पूर्वत्रा सिद्धमिति सूत्रेण रोरी इत्यस्य अर्थात रोरी इति सूत्रस्य असिद्धत्वात् अर्थात अनिष्पन्नत्वात् उत्तमेव, उत्त ही होता है, एव कर लगाया, अन्य योग विवच्छेद, किसी की प्राप्ति ही नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए उत्तमेव बन गया मनोरथ। आपका प्रयोग क्या बन गया? मनोरथ। मनोरथ बोलते हो ना आप, आपकी जो इच्छा होती है, जो कामना होती है, उसको बोलते हैं मनोरथ। आया? इन्होंने देखिए 5 नंबर टिप्पणी भी आप देखिए, 5 नंबर टिप्पणी पे लिखा है अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो एकत्र युगपत प्राप्ति तुल्य बल विरोध। जो हम बोल रहे थे अन्यत्र अन्यत्र माने अलग अलग स्थल में, एक दूसरे की एक साथ प्राप्ति नहीं है। जहां एक दूसरे की प्राप्ति नहीं है, जहां रोरी प्राप्त है वहां हसिचा नहीं प्राप्त है, जहां हसिचा प्राप्त है वहां रोरी नहीं प्राप्त है, ऐसे भिन्न भिन्न स्थल में अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो सूत्रयो अथवा कार्ययो एकत्र माने एकस्मिन स्थले, युगपत माने एक कालावच्छेदेन एक समय में प्राप्ति, समझे कि नहीं? तब क्या होता है? तुल्य बल विरोध। ये बन गया, तो मनोरथ प्रयोग की सिद्धि हो गई। अब आगे देखिए सूत्र, एतत् तदोः सुलोको अपोः अनय समासे हलि। दोबारा देखिए, एतत् तदोः सुलोपः अपोः अनय समासे हलि। अब कितने पद हैं सूत्र में, आप ध्यान दीजिएगा। एतत् तदोः एक पद, समझिए नहीं? दूसरा है सु, दूसरा पद है। ये प्रथमांतानुकरण लुप्त षष्ठ्यंत कहिए इसको, जो है सु इत्यस्य माने स इत्यस्य, समझे कि नहीं? यहाँ पे जो षष्ठी विभक्ति है यहाँ का, उसका लोप हो गया, समझे कि नहीं? अथवा यदि समास करना होगा तो आपको सोर लोप यदि सुलोप, यदि आप समास करोगे सोर लोप यदि सुलोप समास करिए, यदि सुलोप समास करोगे तो एक पद होगा ये। अर्थात सु इत्यस्य जो अर्थ लाना है, अर्थात पहले सु षष्ठ्यंत है, सु के उत्तर क्या थी? षष्ठी थी। अब षष्ठी समास करोगे तो सोर लोप यदि सुलोप, बात समझे? फिर कहा अकोह, अको भी एक पद है, और अनय समासे एक पद है, और हली ये एक पद है। इतने सारे पद हैं इसके अंदर, समझे कि नहीं? तो एतत् तदो ये षष्ठ्यंत है, एतत् तदो के साथ में अन्वय, एतत् तदो के साथ में किसका अन्वय? सु का अन्वय है। अब इसमें समास क्यों नहीं हो रहा है? सु का लोप के साथ में समास क्यों नहीं हो रहा है? यदि आप कहोगे कि आप सु माने सोर लोप यदि सुलोप षष्ठी समास कर दीजिए, तो आप इसको लुप्त षष्ठ्यंत क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सु का अन्वय किसके साथ में है? एतत् तदो के साथ में, समझिए कि नहीं? लोप के साथ में अन्वय नहीं है। जिसके साथ में समास करना होता है उसके साथ में अन्वय होना चाहिए। जैसे राज्ञ पुरुष में समास करते हैं तो राज्ञ का पुरुष के साथ में अन्वय होता है, इसलिए राजपुरुष समास होता है। लेकिन यहाँ पे सु का अन्वय किसके साथ में है? एतत् तदो के साथ में। एतद तद संबंधी जो सु, एतद और तद संबंधी, अर्थात एतत् तदो में जो षष्ठी है उसका अर्थ है संबंध। संबंध क्या है यहाँ पे? अवयवावयवी भाव,
एतत् शब्द संबंधी सु और तद शब्द संबंधी जो सु, उसका क्या होता है? सु, स नहीं, सु याद रखिए। एतत् शब्द संबंधी जो सु और तद शब्द संबंधी जो सु है, माने सु विभक्ति जो प्रथमा एक वचन है सु, उसका कह रहे हैं लोप होता है। लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो एतत् तदो का विशेषण है अकोह, अकोह एतत् तदोह सो, माने हम सु को बोल रहे हैं सो, इसलिए उन्होंने कहा सु इत्यस्य, सु इत्यस्य लोपः। कब? हली। लेकिन एक और स्थिति का न तु नए समासे, तो अनय समासे को आप विशेषण बनाइए, पहले सबको विशेषण बना लीजिए। जैसे अनय समासे को 1 नंबर पर रखिए, अको को 2 नंबर पर रखिए, एतत् तदो को 3 नंबर पर रखिए, उसके बाद में सु को रखिए। अकोह पहले अनय समासे अकोह एतत् तदोह सोह लोपः हलि, ऐसे समास करिए पूरा, अन्वय करिए। अनय समासे अर्थात अनय समास का मतलब न नए समास है कि अनय समास, नए समास जो नहीं है, नए समास का जो घटक नहीं है, अनय समास। न नए इति अनय, अनय समासे। नए भिन्ने समासे अथवा नया घटके, नए समास के अघटक, जहां पर नए समास नहीं है। अभी समास, नए समास क्या होता है? न शब्द के साथ में नए, नए बोधक जो न शब्द है उसके साथ में जब समास होता है उसको नए समास बोलते हैं, और नए सूत्र के द्वारा होता है। तत्पुरुष समास जब आप पढ़ेंगे तो वहां आएगा। अभी एक उदाहरण प्रत्युदाहरण में यहाँ आएगा अनय समास की, बात समझे कि नहीं? अर्थात जो एतद और तद शब्द है कैसे होने चाहिए, उसके 2 विशेषण है, अनय समासे और अको। अर्थात अनय समास घटकयो एतत् तदो, एक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण क्या है? अको, अको का शब्द है, अको शब्द का अर्थ है अकच। अको माने, अक माने अकच प्रत्यय है ना, और उसका अर्थ है अकच रहितयो, न अकच इति अक इति, न क माने अकच में क भी क सुनाई देता है, इसलिए क से रहित उसको बोल दिया अककारयो, ककार रहितयो। अको माने न ककार इति अकः, न क इति अकः, तयो अको, 2 वचन का रूप है इसलिए। अर्थात ककार नहीं है, तो ककार कहाँ आता है? अकच एक प्रत्यय होता है, उस अकच में क सुनाई देता है, वो सर्वनाम संज्ञक शब्दों से होता है, समझे कि नहीं? इसलिए क से तात्पर्य अकच, और न क अर्थात न अकच, इसलिए अक माने अकच रहित, अकच रहित। तो अकच रहितयो एतत् तदो, एतत् तदो के 2 विशेषण हैं, अनय समासे और अको। अनय समासे का अर्थ हो गया अनय समास घटकयो, अर्थात इसका दूसरा अर्थ करना हो तो नए समासा घटकयो, नए समास के अघटक जो तद और एतद शब्द, नए समास के अघटक अर्थात नए समास नहीं हुआ है जिन एतद और तद शब्द के साथ में, नए समास के अवयव नहीं है जो एतद और तद शब्द, नए समास के अवयव नहीं है ऐसे जो तद और एतद शब्द, एक विशेषण। दूसरा अकच रहितयो, और कैसा होना चाहिए एतद और तद शब्द को? अकच प्रत्यय नहीं हुआ है जिन एतद और तद शब्द में, ऐसा जो एतद और तद शब्द, बात समझेगा नहीं? इसलिए 2 विशेषण समझ में आ गए। अककारयो माने अकच रहितयो, इन्होंने अनय समास को बाद में लिखा है, न तो नए समास है, उसको आप पहले रख लीजिए। अर्थात नए समासा घटकयो हो, नए समासा कह रहे अघटकयो, यदि अघटकयो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सीधा रखिए अनय समास घटकयो, अनय समास घटकयो अकच रहितयो एतत् तदो, एतद और तद शब्द। कैसे एतद और तद शब्द? अकच रहित एतद और तद शब्द, नए समास से भिन्न एतद और तद शब्द, इन दोनों का संबंधी जो सु, उन दोनों का संबंधी जो सु, एतत् तदो यह सु, अर्थात एतत् शब्द संबंधी सु और तद शब्द संबंधी जो सु, अर्थात एतत् शब्द से जब प्राकृतिक संज्ञा करोगे तो सु विभक्ति आएगी, वही सु,
तद शब्द की जब प्राकृतिक संज्ञा करेंगे तो सु विभक्ति आएगी, वही सु, इसलिए कहा एतद और तद शब्द संबंधी जो सु, एतद और तद शब्द संबंधी जो सु, उसका क्या होता है, लोप होता है। कब, हल के परे रहते, यदि हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में है और इस प्रकार का एतद तत् शब्द है, अकच रहित है, नए समास का घटक नहीं है, और उससे उत्तर में क्या है, सु है, एतद और तद शब्द संबंधी सु है, तो उस सु का लोप हो जाता है, पूरे सु का, स नहीं है यहाँ पे, सु है, प्रथमा का जो एक वचन सु, सुओजस में, उसका लोप होता है। आप पहले दृष्टांत देखिए, जैसे एष विष्णु, क्या लिखा, एष विष्णु, एष विष्णु में क्या हुआ, एतद शब्द रहता है, एतद शब्द से प्राकृतिक संज्ञा करने के बाद में सु विभक्ति आती है, एतद सु, एतद सु, और वहां पर तदादि नाम इत्यादि के द्वारा अकार होकर के, तो गुणे से प्ररूप होकर के एतसु बनता है, क्या बनता है, एतसु। और अब यहां पर लगा दीजिए आप, एत में पहले त को कर लीजिए, तदोष सावनंते हो, उसको दंत सकार कर लीजिए, तो ए ससु, और उस स को, दंत स को मूर्धन्य सकार कर दीजिए, क्योंकि इण से उत्तर है, आदेश, आदेश रूप सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो ए श सु, ए श सु, और आगे शब्द जोड़ दिया विष्णु, ऐसी स्थिति में ए श सु विष्णु। अब यहां पर लगाइए एतत् तदो सुलोको अकोरन नए समासे हलि। अब देखिए ये जो एश बना है, ये एतद शब्द से बना है, तो ये क्या है, एतद शब्द है, और एतद शब्द इसमें अकच प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए अकच रहित है, और नए समास नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नए से नहीं, नहीं तो क्या होता, न एश जो भी रूप बनता, बात समझेगा नहीं, जैसे आगे असह सब इत्यादि रूप देंगे, तो वहां पर नए समास नहीं है, समझेगा नहीं, तो ये नए समास से भिन्न है, और अकच रहित एतत् शब्द है। अतः इस एतत् शब्द संबंधी जो सु है, उस सु का क्या हो जाएगा, लोप, क्योंकि आगे हल पड़े है विष्णु का व, इसलिए पूरे सु का लोप हो गया, तो क्या बन गया, एष विष्णु। तो कहीं कहीं आपको संस्कृत में लिखा मिलता होगा, कहीं सु का ऐसे ही लिख दिया, एष नहीं लिखा, विसर्ग नहीं लिखते, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि वहां एतत् तदो सुलोको सूत्र के द्वारा क्या होता है, सु का लोप हो जाता है, ऐसी स्थिति रहने पर, एतद और तद शब्द से होता है बस, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे नए समास नहीं है, अकच प्रत्यय नहीं है, इसलिए एतत् शब्द संबंधी जो सु है, उस सु का लोप हो जाता है। एक बात ध्यान देने वाली है, हम बार बार करें एतद और तद शब्द संबंधी, संबंधी जो सु, हम ये भी कह सकते थे एतद और तद शब्द से होने वाला जो सु, एतद और तद शब्द से विहित, विहित माने होने वाला, अर्थात एतद शब्द से प्राकृतिक संज्ञा करके आने वाला जो सु, अर्थात विहित कह देते हैं वहां पे, एतद से विहित, तद से विहित, ऐसा जो सु, ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसका प्रयोजन है, समझे कि नहीं, इसका प्रयोजन आप सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा, लेकिन आपको यही कहना है, एतद और तद शब्द संबंधी सु, संबंधी कहने में बात अलग है और विहित कहने में बात अलग है, इसलिए उन्होंने वृत्ति लिखी है, देखिए आप, अककारयो, अककारयो शब्द का अर्थ है अकच रहितयो, ककार रहितयो, न ककार अककार, अककारयो अर्थात अकच रहितयो, क से रहित, क माने अकच, क शब्द का तात्पर्य क्या है, अकच प्रत्यय, तो अककारयो माने अकच रहितयो, एतत् तदो, एतद और तद, एतत् तदो षष्ठी द्विवचन है, एतत् तदो यह, एतद और तद शब्द का जो, यह माने जो, सु, जो षष्ठी है उसका अर्थ है संबंध, एतद और तद शब्द संबंधी जो सु, तस्य लोप, उस सु का क्या होता है, लोप होता है, हलि, हल परे रहते, न तो नए समास, यदि नए समास वहां पे हो गया होगा तो नहीं होगा, इसलिए इन्होंने वृत्ति लिखी, तो आपका प्रयोग बन गया एस विष्णु। ये तो हुआ एतद का उदाहरण। अब देखिए तद शब्द का उदाहरण, सशंभु, सशंभु में क्या होता है, तद शब्द रहता है, प्रातिपदिक क्या है, तद, तद प्रातिपदिक से सु विभक्ति आती है, तद सु, और आगे जोड़ दिया शंभु, वहां पर भी क्या करना है आपको, तद में द को अ कर लेना है, तदादि नाम से अतो होने से प्ररूप कर लेना है, और त को क्या कर लेना है, तदोष सावनंत्यो से स कर लेना है, बन गया स सु शंभु, स सु
शंभु। अब ऐसा करने के बाद ये जो स है ये तद शब्द है, अकच रहित है, नए समास नहीं है, इसलिए तद शब्द संबंधी जो सु है उसका लोप हो जाएगा। आगे हल पड़े है शंभु का श, तो उसका लोप हो गया, तो बन गया स शंभु। नहीं तो आपको क्या कहना चाहिए, स के बाद में विसर्ग होगा। विसर्ग को यदि खर्चा लगा रहा है आपको तो सकार कर दोगे आप। तो एक बार यदि बासरी भी लगाओगे तो एक बार विसर्ग सह शंभु ऐसा कहना चाहिए, अथवा सस शंभु ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समझिए कि नहीं, इसलिए लोप हो गया तो क्या प्रयोग बन गया, स शंभु। अब उसके बाद पूछा अको किम, अकच क्यों कहा आपने, अकच रहित हो, ऐसा विशेषण क्यों दिया, अको ऐसा विशेषण क्यों दिया। तो देखिए उदाहरण दिया, एसको रुद्र, एसको में एतद शब्द से अकच प्रत्यय होता है, और वो अकच टी के पहले होता है। अकच जो होता है प्रत्यय वो टी के पहले, तो एतद, एतद में टी संज्ञा किसकी होगी, तो आप लगाओगे अचो इत्यादि टी। अचौ के मध्य में जो अंत्यच, एतद में अचौ के मध्य में अंत्यच, तकारोत्तरवर्ती अकार, वह है आदि में जिसके द के आदि में, क्योंकि उसके बाद में द है। ऐसा जो समुदाय अद, उसकी हो गई टी संज्ञा। उस टी से पहले आएगा अकच, अकच में च की संज्ञा होती है, केवल बचता है अक, तो क्या बनेगा, ए त अक अत अद, तो सबको जोड़ दिया तो ए तकद, क्या बन गया, ए तकद। अब ए तकद से लेके आएंगे हम सु विभक्ति, ए तकद सु, ए तकद सु। अब ए तकद में जो द है अंतिम वाला, उसको तेदादी नाम से आकार करना है, प्ररूप कर देना है, तो बन गया ए तक, ए तक, और त को कर देना है तदोस्तावरंत्यो से स, दंत स, और उस दंत स को आदेश प्रत्यय से कर देना है मूर्धन्य षकार, बन गया ए श क सु, ए श क सु, आगे जोड़ दिया शब्द रुद्र। अब यदि अको नहीं कहते, अकच रहित ऐसा विशेषण नहीं देते, तो यहां पर भी क्या होता, एतद शब्द है। क्यों, अकच आ जाने पर वो एतद शब्द बदलता नहीं, क्यों, वो मध्यगत है, अलग से नहीं आया, बड़ा नहीं है, वो उसी का अवयव है। जो अकच प्रत्यय होता है वह क्या होता है, अवयव, बीच में आके प्रविष्ट होता है, उसी का अवयव है। समझे कि नहीं, इसीलिए उसको एतकद और एतद में कोई अंतर नहीं, इसलिए वो भी एतद शब्द है। तो यदि अको विशेषण नहीं देते तो यहां भी क्या होता, सु का लोप हो जाता। तो एशक रुद्र, प्रयोग क्या बनता, एशक रुद्र। समझे कि नहीं, इसलिए कहा अको, यहाँ पे अकच प्रत्यय, तो यहाँ क्या नहीं होगा, सु का लोप नहीं होगा, तो रुद्र विसर्ग हो गया, तो एशकः, और रू को क्या कर देना है, हसिजा से उत्तो कर देना है, तो ओ हो गया, तो बन गया एशको रुद्र। इसलिए पूछा अको किम, एशको रुद्र। यहाँ पर अकच, अकच घटित है, अकच रहित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सु का लोप नहीं हो। वैसे ही दूसरा विशेषण था अनय समासे, अनय समासे किम, ऐसा क्यों कहा आपने, तो कहा असह शिव, असह शिव में क्या समास करते हो, न स इति अशः, तद शब्द का रूप बनता है सह, उस सह के साथ में न का समास करिए, न सह, वह नहीं है, असह। तो यहाँ पे जो असह बना, ये स जो है तद शब्द ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, स के साथ में नए का समास हो गया, इसलिए स कैसा है, नए समास घटक है। क्या ये नए समास, क्योंकि समस्त पद कौन है, पूरा असह, इसलिए तद शब्द कैसा है, नए समास घटक है, नए समास का अवयव है, इसलिए यहाँ पर सु का लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तो सु को रुद्र विसर्ग हो जाएगा, बन गया असह शिव। क्या प्रयोग बन गया, असह शिव। हल किम, हल परे रहते लोप होता है, तो देखिए एसोत्र, एसो में एस शब्द से जो बना है, ए तदसु, एसु, एशु, इस स्थिति में ये अकच रहित है ए तद शब्द, अनय समास भी है यहाँ पर, अर्थात नए समास नहीं है, लेकिन उत्तर में हल परे नहीं है, अच परे अत्र का अ, इसलिए यहाँ पे सु का लोप नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, स को रू होगा, तो रू को अतोरोर प्लुताद प्लुत से उ हो जाएगा, गुण हो जाएगा एसो अत्र, और एंग पदांतादि के द्वारा क्या हो जाएगा, पूर्वरूप हो जाएगा, तो बन जाएगा एसोत्र। क्या प्रयोग बन गया, एसोत्र। अब देखिए अग्रिम सूत्र, सोच लोपे चेत पाद पूर्णम, सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम, पाद पूर्णम चेत तर्हि अचि सति
सो लोपः, सु इत्यस्य लोपः। बात समझे कि नहीं? सु इत्यस्य लोपः कदा पाद पूर्णम चेत, लोपे सति, लोपे भी सप्तम बनते हैं, लोपे सति पाद पूर्णम चेत तरी सु इत्यस्य लोपः भवति अचि। बात समझे कि नहीं? देखिए जो लिखा है उसमें सु अर्थात स इत्यस्य, सो यानी स है वहां पे, सो जो लिखा है वो स शब्द को, स शब्द से जो षष्ठी विभक्ति आई सह, और फिर उसको उत्व इत्यादि करके पूर्व रूप करके लिखा है सोच, अर्थात स इत्यस्य, अर्थात स का लोप होता है। कब होता है? स इत्यस्य लोपः, सोर लोपः कब? अचि, अच परे रहने पर। बात समझे नहीं? अच परे रहने पर कब होगा? पादश्चेल लोपे शक्तेव पूर्ये, ये जो बात लिखी है ये है चेत पाद पूर्णम लोपे, इतने शब्द का अर्थ है। बात समझे कि नहीं? तो पहले हम समझें ये जो स लिखा है, सूत्र में लिखा है सो और यहां लिखा है स, ऐसे कैसे समझें इसको? तो स के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है, आप देखिए उसको, उसमें लिखा है सस इति प्रथमांतानुकरणम, प्रथमांतानुकरण लुप्त षष्ट्यंतम, प्रथमांत का अनुकरण और लुप्त षष्ठ्यंत, प्रथमांत का अनुकरण और लुप्त षष्ठ्यंत है। प्रथमांत का अनुकरण किस शब्द का प्रथमांत है? समझे कि नहीं? तो सह, सह का सह ही प्रयोग बनता है, उसी में सह विसर्ग हो जाता है, सस रहता है, इसलिए लिखा सस। समझे कि नहीं? तद शब्द से जो बनता है उससे प्रथमा में सह बनता है, उसमें जब वृत्त विसर्ग नहीं है तो सस स्थिति है, उसी सस का ही अनुकरण कर लिया है और उसके षष्ठी का रूप बनाया और षष्ठी का लोप कर दिया। षष्ठी का लोप कर दिया तो क्या होना? स स और स को रू किया, रू को विसर्ग किया, तो रू को उत्त किया और तो बन गया और गुण करके सो। तो ये जो सूत्र में जो सो शब्द लिखा है, ये सो शब्द कहाँ का है? सस शब्द के प्रथमांत, जो सस प्रथमांत है उसी का अनुकरण करके उससे षष्ठी विभक्ति आई और उसका लोप कर दिया, इसीलिए लिखा सस इति प्रथमांतानुकरण लुप्त षष्ठ्यंतम पदम। बात समझ में आई? तद शब्द से जो स बनता है उसमें सह ऐसा जो बनेगा स्वतंत्र, जब कोई पीछे हल इत्यादि कुछ नहीं है, तो सस जब स्थिति रहेगी, सस उसी का अनुकरण कर लिया और उसी से षष्ठी विभक्ति लाए, उसका लोप कर दिया, तब कह रहे हैं सस इत्यस्य, सस इत्यस्य सोर लोप, सस इत्यस्य सोर लोप, सस माने तद, सस शब्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? तद, तद शब्द के सु का लोप होता है। कब होता है? अच परे रहने पर, अच के परे, अच के अच यदि उत्तर में है तो तद शब्द से जो सु विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है। समझे कि नहीं? अर्थात वही जो स लिखा है वो तद शब्द से तात्पर्य है, लेकिन क्या होना चाहिए? एक परिस्थिति बता रहे हैं, सुलोप के द्वारा पाद की पूर्ति होनी चाहिए। क्या है पाद की पूर्ति बने? छंद आप समझते हैं, अनुष्टुप छंद होता है, अन्य अन्य जो वंशस्थ इत्यादि होते हैं, द्रुत विलंबित, बहुत सारे छंद हैं। तो वैसे ही उन छंदों में वर्ण मात्रिक छंद होते हैं, वर्ण छंद इत्यादि जो होते हैं उनमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं। तो जहां पर अक्षर गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे अनुष्टुप का जो हम सामान्य लक्षण बोलते हैं, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में, चरण से ही तात्पर्य पाद, एक छंद में 4 पाद होते हैं और एक पाद में अनुष्टुप के में 8 अक्षर होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। 8 से यदि अधिक हो जाएगा तो छंद बिगड़ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? सु का लोप किस स्थिति में होगा? तद शब्द से आने वाला जो सु है उसका लोप कब होगा? यदि उस लोप के द्वारा पाद की पूर्ति होती हो, अर्थात पाद बनता हो। जैसे हमको चाहिए अनुष्टुप के एक पाद में 8 अक्षर, यदि आप सु जोड़ते हो वहां पे तो 9 अक्षर होते हैं, सु यदि रखते हो तो 9 अक्षर होते हैं, और सु का लोप करते हैं तो 8 अक्षर हो जाते हैं, तो 8 अक्षर मिल जाएंगे। तो लोप के द्वारा यदि पाद की पूर्ति होती हो, उस चरण की पूर्ति होती हो, तभी सु का लोप होगा। यदि पाद की पूर्ति नहीं होती है, कम हो जाएगा अक्षर, तो वहां पे लोप नहीं होगा। समझे कि नहीं? इसलिए कहा पादश्चेद लोपे पूर्ये, पाद यदि लोप के द्वारा ही पूर्त होता हो, संपन्न होता हो, सुलोप के द्वारा यदि पाद की पूर्ति होती है, तब
अच के परे रहने पर सु का लोप हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? पूर्व वाला जो सूत्र था ये तत्व दो, ये भी तद शब्द के सु का लोप करता है। उसके दो विशेषण भी हैं, अक और इत्यादि, हल्के परे रहते करता है, लेकिन उसका पाद पूर्ति हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो सूत्र कह रहा है, यदि लोप के द्वारा, सुलोप के द्वारा, सुलोप के द्वारा यदि चरण की पूर्ति होती हो, अक्षर पूर्ण होते हो उस चरण के, तभी लोप होगा अच के परे रहने पर, अन्यथा नहीं होगा। जैसे दृष्टांत देखिए आप, वहां पे लिखा है से माम विद्धि प्रवृत्तिम। से माम विद्धि प्रवृत्तिम में क्या है? वहां पे सु अर्थात तद शब्द से सु विभक्ति आई थी, और तद में दकार को अकार कर लिया, पर रूप कर लिया, और त को स कर लिया, तो बन गया सु इमाम विद्धि, सु इमाम विद्धि प्रवृत्तिम। उससे कोई लेना नहीं है हमें, इमाम विद्धि केवल अक्षर गिनने के लिए काम में आएगा। वो अच परे रखने के लिए इमाम विद्धि रखा था, ई सु इमाम विद्धि। अब यहाँ पे देखिए, यदि सु रखते हैं, सु का लोप यदि ना करें, यदि सु का लोप ना करें तो क्या कार्य होगा यहाँ पे? तो आप कहोगे उस सु को रू होगा, रू को क्या होगा? आगे हसिच इत्यादि की किसी की प्राप्ति नहीं है। समझे कि नहीं? जब प्राप्ति नहीं है तो वो नहीं लगेंगे, तो वहां पे विसर्ग सुनाई देगा। समझे कि नहीं? विसर्ग का यदि भो भगो अघो पूर्व से लगा दोगे, आप अवर्ण पूर्वक है, उस रू को य कर दोगे, य का लोप कर दोगे, य का लोप करोगे। समझे कि नहीं? भो भगो अघो इत्यादि लगा करके, अस्परे मान करके जो है, इस तरीके से यदि कुछ करोगे आप, समझे कि नहीं? तो वहां पर विकल्प से प्रयोग करने की आपत्ति आएगी। और दूसरा, लोप हो जाएगा तो स इमाम ऐसा बनेगा, लोप सा करने के द्वारा लोप होगा वहां पर। जब लोप करने के बाद में अ और ई में आप गुण करने चलोगे, यदि स और ई को अलग अलग रखोगे तो स एक अक्षर गिना जाएगा, ई एक अक्षर गिना जाएगा, मां इत्यादि एक अक्षर गिना जाएगा। तो ऐसे करके 9 अक्षर हो जाएंगे एक बार में। समझे कि नहीं? स और ई को जब अलग अलग करोगे, यदि उसमें गुण करने चलोगे तो उस गुण की दृष्टि में लोप साकल्य सिद्ध हो जाएगा, तो यह दिखाई देगा वहां पर, तब भी एक और अक्षर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह हलंत है तो ए से तो मिल जाएगा, स ये हो जाएगा, लेकिन एक अक्षर हमेशा बढ़ा रहेगा, बढ़ता रहेगा, 9 अक्षर होते रहेंगे। लेकिन जब क्या करते हैं हम, उस सु का लोप कर देते हैं, स तद शब्द से आने वाला जो सु है उसका यदि हम इस सूत्र के द्वारा लोप कर देंगे, तो लोप करने के बाद में स और स में जो अ है और इमाम का जो ई है उनमें गुण हो जाएगा, और गुण होने के बाद क्या होगा? एक अक्षर हो जाएगा से, तो एक वर्ण गिना जाएगा, एक मात्रा गिनी जाएगी उधर जो, इसलिए 8 अक्षर होंगे वहां पे। तो लोप करने के बाद क्या हो रहा है? पाद की पूर्ति हो रही है। समझे कि नहीं? लोप करने के बाद में पाद की पूर्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? लोप हो जाएगा। यदि लोप नहीं करते हैं तो एक अक्षर बढ़ता है, इसलिए कहा यदि लोप के द्वारा, सुलोप के द्वारा यदि पाद की पूर्ति होती हो तभी क्या करना है? सु का लोप करना है। यदि पाद की पूर्ति नहीं होती है तो लोप नहीं करना, इसलिए कहा स इत्यस्य माने तद शब्दस्य, तद शब्द संबंधी सु इत्यस्य, तद शब्द संबंधी सु इत्यस्य लोपः स्यात् अचि, अच परे रहने पर, यदि पादश्चेत, पाद यदि लोप के द्वारा पूर्येत माने पूरित होता हो तो, ये शर्त है इसकी। इसलिए सेमाम वृद्धि प्रवृत्ति में अब वर्ण गिनेंगे आप तो 8 वर्ण मिल जाएंगे, से मा म विधि प्रभृतिम, 8 अक्षर हो गए, आप गिन लीजिए। ये अनुष्टुप का एक पाद है कहीं का, किसी श्लोक का, से माम वृद्धि प्रवृत्ति। वैसे ही देखिए सही सदासरथी राम, सही सदासरथी राम में यहाँ पर भी वही है, तद शब्द से सु व्यक्ति, तद सु और आगे है एषः, तद सु एषः, तो तद शब्द से जो सु विभक्ति है उस सु का लोप करना आवश्यक है, उस सु का लोप करना आवश्यक है। यदि लोप नहीं करोगे, वही स्थिति रखोगे, आप कहोगे रू करेंगे, यह करेंगे, तो वहां पर भी जो है वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो अलग अलग स और आई, स और ए जो ए है उसको अलग अलग गिना जाएगा, एक अक्षर बढ़ेगा, जब एक अक्षर बढ़ेगा तो पाद की पूर्ति नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे तद शब्द से आए हुए सु का लोप कर दे तो सु का लोप हो जाएगा, उधर स बचेगा और अ और ए में वृद्धि हो जाएगी, तो सही एक वर्ण गिना जाएगा, इसलिए पाद की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जहां रहती है, जहां लोप के द्वारा, सुलोप के द्वारा यदि पाद की पूर्ति होती हो तो वहां पर क्या होता है?
तद शब्द संबंधी सु का लोप होता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए सही दाशरथी राम में सही में तद शब्द से उत्तर जो सु था उस सु का क्या हो गया? लोप हो गया। और लोप होने के बाद में बन गया सही दाशरथी राम। अब अक्षर गिन लीजिए आप। सही 1, स 2, दा 3, स 4, र 5, थी 6 और रा 7 और म जो है 8 अक्षर हो गए। तो ये भी एक अनुष्टुप का एक पाद है। आप समझे कि नहीं? यदि सु का लोप नहीं करते तो स अलग रहता, ए अलग रहता, तो 9 अक्षर हो जाते। स को अलग गिनते, ए को अलग गिनना पड़ता, इसलिए एक वर्ण अधिक हो जाता। बात समझे कि नहीं? इसलिए कह दिया स इत्यस्य सोर लोप स्यात् अचि, अच पर यही है ए स का ए। और ए स पदोत्तर जो सु है उसका लोप किससे हुआ है? अभी आपने सूत्र पढ़ा है पीछे, ए तत्तदोष लोप के द्वारा। ए शह में भी सु था, उसका भी लोप हुआ है ए तत्तदोष लोपों के द्वारा। बात समझे कि नहीं? ये इसका तात्पर्य है। अब इसमें कुछ नीचे टिप्पणी में लिखा है, हम इसको भी पढ़ दे रहे हैं। लिखा देखिए, ससु इमाम विड्ढी ससु एष दाशरथी राम इति उभयत्रापि यदि सोर लोपो न स्यात् तदा सस्य ऋत्वे यत्वे यकारस्य लोपे तस्य सिद्धत्वात् गुणाद्य भावे एकाक्षराधिक्येन पाद पूर्ति न स्यात्। एक अक्षर अधिक हो जाएगा, इसलिए पाद की पूर्ति नहीं हो पाएगी। दाशरथी राम इत्यत्र तु दाशरथी स राम इत्यवस्थायां सकारस्य ऋत्वे रोरी लोपे दीर्घ। दाशरथी में दीर्घ कैसे हुआ कह रहा है? दाशरथी में रथी शब्द से हर्षविकारांत, दीर्घ कैसे हो गया दाशरथी? तब कह रहे हैं वहां पे दाशरथी इत्यत्र तु, दाशरथी शब्द से सु विभक्ति आई, दाशरथी स, वहां पे क्या हुआ? आगे राम है। इत्यवस्थायाम सकारस्य ऋत्वे, ऋत्व होने के बाद में अनुबंध लोप करिए और रोरी के द्वारा रेप का लोप कर दीजिए और लोप करने के बाद में ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ गुणों के द्वारा दीर्घ कर दीजिए, बन गया दाशरथी राम। अब ऊपर लिखा इति विसर्ग संधि, इस प्रकार यहां विसर्ग संधि समाप्त हुई। और नीचे लिखा इति पंच संधि प्रकरण, इति पंच संधि प्रकरण। अब आप कहोगे 5 संधि तो हमने पढ़ी नहीं, यहाँ पे तो 3 थी। पहला प्रकरण था अच संधि, दूसरा प्रकरण क्या था? हल संधि, और तीसरा प्रकरण क्या था? विसर्ग संधि। 3 प्रकरण आपने पढ़े और इन्होंने लिख दिया पंच संधि। 5 संधि कैसे? तो उस पंच संधि के बारे में बता रहे हैं, पंच संधि किसे कहते हैं। देखिए, पंच संधि शब्दों विचार्यते तत्र पंच जातीयानां वर्णानां स्थाने संधि वर्ण संधानम। 5 प्रकार के वर्णों के, पंच जातीय, 5 जाति माने 5 प्रकार की जाति है इसमें। कैसी जाति भी गिनाएंगे? 5 जातीय, जाति माने प्रकार, जाति शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्रकार, प्रकार अर्थ में जातीय प्रत्यय होता है। पंच जातीय वर्णानाम स्थाने संधि वर्ण संधानम, 5 प्रकार के वर्णों के स्थान पर कैसे कैसे हैं वो? 5 प्रकार के संधि कार्य किए, हमने संधान किया है। तत्र अच हल विसर्ग संधय प्रसिद्धा, वहां पे अच हल और विसर्ग ये 3 तो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि प्रकरण लगे हैं। लेकिन चतुर्थ स्वादि संधि, चौथी संधि कौन सी है? स्वादि। सु सु जहां पे दिखाई दे रहा था ना, उस सु को रू हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इसको बोलते हैं स्वादि संधि। यद्यपि स हल संधि रेव, सु के स्थान पर जो कार्य हो रहा है उसको हल संधि ही कहते हैं। यद्यपि स हल संधि रेव शिवोर इत्यादि विभक्ति सकारादेर हल रूपत्वाद, क्योंकि शिव इत्यादि में जो स बचता है, क्योंकि ऊ तो उसमें इत संज्ञा के अनुबंध है, उसका तो लोप होना है, बचेगा क्या? केवल स। तो स तो हल वर्ण ही है, तो वो हल संधि के अंतर्गत ही है। फिर भी कह रहे हैं तथापि तत्र प्रायः विभक्ति स्थानिक कार्यस्यैव स्वौज समौट इति सुप्रत्यय इत्येवं प्रवृत्त्य विधानेन गोवलीवर्धन न्यायेन हल संधित पृथक कथनम। बात समझे कि नहीं? यद्यपि जो कार्य हो रहा है इससे, वह सु के स्थान पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य सु में बचने वाला जो स है उसके स्थान पर ही है, लेकिन वो जो स है विभक्ति संबंधी स है, स्वौज समौट सूत्र के द्वारा आने वाला सु है उसके स्थान पर हो रहा है, इसलिए उसको स्वादि कह रहे हैं। पर उसको अलग क्यों कहा? जब कहा कि हल संधि के अंदर अंतर्गत ही है, तो पृथक क्यों कहा? तो पृथक बोले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक न्याय है, गो बलिवर्धन न्याय। गो बलिवर्धन न्याय माने किसी ने कहा है गाय आ गई और बलिवर्ध भी आ गया। बलिवर्ध किसी बैल का नाम है, जैसे आप अपने पशुओं का नाम रख लेते हो, तो एक बैल का नाम है बलिवर्ध। और आपने प्रयोग किया, वाक्य प्रयोग किया गावः समागता, गाय
गो शब्द से दोनों लिए जाते हैं, बैल भी लिया जाता है और वो गाय भी ली जाती है। तो गाय आ गई ऐसा कह दिया, तो गाय गौ कहने से, गावह कहने से बलिवर्ध भी उसके अंदर प्रविष्ट हो गया, लेकिन पृथक रूप से कहा कि बलिवर्ध भी आ गया। गाय आ गई ऐसा कह देने से गाय के अंतर्गत बलिवर्ध आ गया, लेकिन उसका नाम हम पृथक से कह देते हैं, बलिवर्ध भी आ गया। गाय आ गई और देखो बलिवर्ध भी आ गया। अरे गाय कहने से बलिवर्ध भी यही वही है, बलिवर्ध कोई गाय से अलग अलग थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी उसका अलग से पृथक्करण कर दिया जाता है। वैसे ही यद्यपि सूर्य के स्थान पर होने वाला जो कार्य है वो हल संधि के अंतर्गत है, लेकिन गो बलिवर्धन न्याय की तरह उसको अलग से कह दिया स्वादि संधि। तो स्वादि संधि का अंतर्भाव किस संधि के अंतर्गत है? हल संधि के अंतर्गत। समझे क्या नहीं? इसलिए कहा तथापि तत्र प्राय विभक्ति स्थानिक कार्य से ही सु के स्थान पर जो कार्य हो रहा है वो वहां पर सभी विभक्ति स्थानिक कार्य हैं, इसलिए सौज समौट इति सु प्रत्यय इत्येवं प्रवृत्ति अवधानेन सु को लेकर के, सु आदि प्रत्ययों को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है वो गो बलिवर्धन न्याय के द्वारा हल संधितः पृथक कथनम, जैसे गो बलिवर्धन न्याय के द्वारा गो और बलिवर्ध को अलग अलग कहा जाता है, वैसे ही हल संधि से अलग ये स्वादि संधि को कहा जा रहा है। पंचमः का पांचवी संधि कौन सी है भाई? इति प्रश्ने केचित प्रकृति भावस्य तत्वम आचक्षते। तब का यदि पांचवी संधि का नाम पूछते हो, प्रश्न करते हो, तो उस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति भाव जो संधि है उस प्रकृति भाव को पंचम संधि कहते हैं। प्रकृति भावस्य तत्वम माने पंचम संधि, इति तत्वम आचक्षते माने कहते हैं। तन्न, इसका ये खंडन कर रहे हैं कि प्रकृति भाव को पंचम संधि नहीं कह रहे। क्यों? संदेह मेलन रूपस्य तत्र अभावात्। कुल संधि का तात्पर्य क्या है? कुल संधि को बोलते हैं मिलना, संधि का क्या बोलते हैं? मेलन। लेकिन प्रकृति भाव में तो कोई मेलन नहीं होता, वो जैसी स्थिति है वैसी रह जाती है। बात समझे कि नहीं? वहां मिलन होता ही नहीं है, तो उसको संधि कैसे कहेंगे? संदेह मेलन रूपस्य तत्र अभावात् भयंतु ब्रूम, ये जो कह रहे हैं अपने अनुसार पंचमो अनुस्वार संधि परसवर्ण रूप। समझे कि नहीं? पंचम जो संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। पंचम संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। और जिसको कि हम क्या कहते हैं? परसवर्ण रूप कर देते हैं, दूसरे के वर्ण के समान बन जाता है। हल संधौ तद विधायक सूत्रोल्लेखस्तु मकार नकार रूप हल वर्णयो। अब आप कहोगे हल संधि के अंदर स्वादि संधि आ गई और आपने उसके कहा कि अलग से पंचम संधि अनुस्वार परसवर्ण है, और उसको भी आपने हल संधि के अंदर प्रविष्ट करा दिया। बात समझे कि नहीं? तो उसके सूत्रों को हल संधि के अंदर क्यों लिखा? उसका उत्तर दे रहे हैं, जो म के स्थान पर अनुस्वार होता है अथवा न के स्थान पर अनुस्वार होता है, तो मकार नकार रूप जो है ये क्या है? हल वर्ण है। इसलिए हल वर्ण यो तत्र प्रकरणे, उसी हल प्रकरण में, हल संधि के प्रकरण में अनुस्वारे संपन्ने, क्योंकि म और न हल वर्ण है, उन्हीं के स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार होता है, फिर उसको परस्वर्ण होता है। प्रकरणे तस्मिन्नेव प्रकरणे अनुस्वारे संपन्ने एव अनुस्वारस्य वर्णांतर संधाना। इसलिए उसी में अनुस्वार संपन्न होने के बाद उसी अनुस्वार को क्या होता है? दूसरा वर्ण परस्वर्ण वर्ण हो जाता है, दूसरे के समान पर वाले सवर्ण के समान जो वर्ण हो जाता है। बात समझे कि नहीं? ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन ये जो अंतिम वाली बात लगी है, पंचम जो कहा कि वयम तु ब्रूमा, ये उतनी सही नहीं। इन्होंने खुद ही कहा, क्या कहा? संधि तु मेलन रूप, यदि इसके अनुसार लेते हैं हम, मेलन को संधि कहते हैं, यद्यपि मेलन संधि नहीं है। संधि का मतलब क्या है? परह सन्निकर्ष संहिता, हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था। परह सन्निकर्ष संहिता को संधि कहते हैं। वर्णों के मध्य में जो अर्धमात्रा काल व्यवाय शून्यत्व जो काल है उसी को संधि पद से विवक्षित किया जा रहा है। ये कोई मिलना और अलग होना, ये संधि बंदी नहीं है। यदि उन्होंने कहा कि मेलन को संधि कहते हैं, तो परसवर्ण में बताइए कौन सा वर्ण किसके साथ मिलता है? किसी के साथ नहीं मिलता है, वो तो उसी का अवयव है। बात समझे कि नहीं? एस को एस रुद्र इत्यादि में, एस रुद्र क्या नाम है अभी बताया आपने, एस विष्णु सशंभु इत्यादि में कौन सा वर्ण किस वर्ण के साथ में मिल रहा है? कोई किसी के साथ में नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो संधि मेलनम इत्यादि जो टिप्पणीकार ने लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिलने को ही संधि कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। समझ में आई? आप समझिए, संधि माने परह सन्निकर्ष संहिता, उसी को संधि कहते हैं। अतः
आप समझ लीजिए 5 संधि कौन सी है जो प्रसिद्ध है। पहली अच संधि। अच संधि के अंतर्गत आती है प्रकृति भाव संधि। आपने पढ़ा था सर्वत्र विभाषा को, वहां पे प्रकृति भाव का प्रकरण चला था, उससे प्रकृति भाव संधि होती है। तो दूसरी संधि का नाम है प्रकृति भाव, तीसरी संधि का नाम है हल संधि, चौथी संधि का नाम है स्वादि संधि, और पांचवी संधि का नाम है विसर्ग संधि। क्या विसर्ग को पहले रख लीजिए, विसर्ग संबंधी कार्य पहले हो रहे, तो चौथी संधि को विसर्ग संधि और पांचवी संधि को स्वादि संधि। यही क्रम है, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि वही लिखा है। इन्होंने जो टिप्पणीकार ने लिखा है इसको आपको समझने के लिए केवल समझ लेना है, लेकिन ये वस्तुतः सिद्धांत नहीं है। और मेलन को संधि नहीं कहते हैं, इस बात को हम पुनः कह रहे हैं, क्योंकि संधि का मतलब है परः सन्निकर्षः संहिता इति पंच संधि प्रकरणम। यहाँ आपका पंच संधि प्रकरण समाप्त हुआ, और इसके बाद